आपने सुना होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि डबल मुनाफा। ये जो उदाहरण मैं आपके सामने, जो खुलासा आपके सामने कर रहा हूं, इसमें आम के आम, गुठलियों के दाम, आम के पेड़ और जिस जमीन पे वो पेड़ लगे हैं वो सब राष्ट्र सेठ गौतम अदानी के नाम। सब कुछ गौतम अदानी को दिया। 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। ये 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सागवान के पेड़। भागलपुर के पीरपैंती में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अदानी को दे दिया। 1 रुपये में 1050 एकड़ जमीन, भागलपुर में ग्रामीणों की, किसानों की जमीन, गौतम अदानी जी को 1 रुपये में, साल का 1 रुपया 33 साल के लिए दे दी, पावर प्लांट लगाने के लिए। यह आपने देखा कैसे किसान रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर ले। यह आज हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और आज यह हो रहा है वहां। और यह बिहार अकेला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो पावर प्लांट, बड़ा पावर का प्रोजेक्ट गौतम अदानी को दिया, धारवी दिया। गोड्डा, झारखंड में जो पावर प्रोजेक्ट इनको मिला, वो भी उस चुनाव के जस्ट पहले मिला जिस चुनाव में बीजेपी हारी, झारखंड में। छत्तीसगढ़ 2013, बड़ा हंसदेव अरण्य, आपने सुना है, बार बार चलता है सोशल मीडिया पे, बड़ा प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ में 2013 के चुनाव से पहले गौतम अदानी को दे दिया। एक लंबी लिस्ट है, मैं तो आपको 4 उदाहरण दिए। ये लंबी लिस्ट है कि जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल न हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। बिहार में यही हो रहा है। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। यह 2400 मेगावाट का, यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब यह नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब यह कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी। उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अदानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी सिर्फ ये रोते हुए किसानों की नहीं है। कहानी ये है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के, उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहानी। लूट, लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा है। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ। ये हो रहा है बिहार में। सरेआम लूट आपके सामने हो रही है, फिर नारे दिए जाते हैं, एक पेड़ मां के नाम। जमीन किसान के लिए, हम सब किसान या देहात के बैकग्राउंड से आते हैं, या इस पीढ़ी से नहीं तो पिछली नहीं तो उससे पिछली पीढ़ी से हैं, सब वहीं से।
जमीन को किसान मां के स्वरूप मानता है और मां के आसपास पूरा कैंपेन चलाने में शर्म नहीं आती बीजेपी को। लेकिन मां स्वरूप जमीन, 1 रुपया उसकी कीमत लगाई उन्होंने। पेंसिल से साइन करवाए, जबरदस्ती साइन करवाए, धमकाकर साइन करवाए और उसके बाद उस साइन को पेन से ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया। इस तरह से वहां जमीनें ली जा रही। ये बहुत, एक तो हमने खुलासा किया 70,000 करोड़ का जो सीएजी रिपोर्ट में आया, ये उससे भी ज्यादा, ये 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट, लगभग 7 रुपए मान लीजिए। यही बिजली महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 4 या 5 रुपए में जाकर ये लोग बेचते हैं। तो बिहार के लिए ये अलग स्पेशल रेट क्या है, 6 रुपए 75 पैसे। ये सवाल हमारे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में 4 रुपए हुआ, मध्य प्रदेश नहीं वो उत्तर प्रदेश है, और महाराष्ट्र में 3 रुपए हुआ, तो ये डबल इंजन की सरकार प्राइस को डबल क्यों कर देती? डबल से भी थोड़ा ज्यादा, अगर महाराष्ट्र से तुलना करें तो 3 रुपए का डबल 6 होना चाहिए, 6 रुपए 75 पैसे। ये इस तरह से लूटा जा रहा है, अपने दोस्त के लिए लूटा जा रहा है, बिहार को लूटा जा रहा है। चलिए मान लेते हैं आपने ये किया, आपको पैसे की जरूरत पता नहीं कब खत्म होगी, कितना पैसा चाहिए, कहां रखेंगे, क्या करेंगे उस पैसे का, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते हैं, चीन की कंपनियों से लेते हैं, सब कुछ देखा हमने। बिहार जैसे राज्य को, मैं उस राज्य को बीमार नहीं मानता, वो बीमार है नहीं, था नहीं, बीमार किया जाता है। इसी तरीके से बीमार किया जा रहा है उसको, और बीमारू का दर्जा दे देते हैं। फिर बिहार जैसे राज्य को आप जमीन छीनोगे, कोयला दोगे, पेड़ काटोगे, जबरदस्ती लोगों से जमीन ले लोगे, और उसके बाद उन्हीं लोगों को 6 रुपए 75 पैसे में वो बिजली बेचोगे। ये कहां का न्याय है? और हैरानी इस बात की है, माफ कीजिएगा, आपसे भी एक शिकायत है, क्यों नहीं होती ये सारी स्टोरीज? क्यों नहीं होता इस पे डिबेट? बड़ा आहत है जब मैं बोल रहा हूं, बहुत आहत होकर बोल रहा हूं। क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या महीने के शुरुआत में जब आप बिल देते हैं बिजली का, आप में से कई लोग उस राज्य के हैं, अफसोस नहीं होगा? क्या उस वक्त आपके मन में यह नहीं आएगा कि सही वक्त पे अगर हमने ये सवाल उठाए होते तो शायद आज हमारे राज्य के लोगों को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होता? क्योंकि आपने बिजली फ्री कर दी तो पैसा किसी का तो गया ना। किसका जाएगा? टैक्स पेयर का ही जाएगा ना। अदानी तो नहीं कहेगा कि मैं फ्री में दे रहा हूं, सरकार कह रही ना फ्री में दे रहा हूं, तो सरकार को, अदानी को तो उतनी कीमत देनी पड़ेगी ना। तो आपसे डायरेक्ट आपकी जेब से नहीं लिया, पिछले हाथ से आया, आपकी जेब से निकाल लिया, टैक्स पेयर का ही तो पैसा जाएगा। तो 6 रुपए 75 पैसे में इसलिए मान लूं कि माफ कर देते हैं क्योंकि 125 यूनिट फ्री है। फ्री किसके लिए है? फ्री उपभोक्ता के लिए। चलिए मान लेते हैं, वही उपभोक्ता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए जो पैसा सरकार को देता है, वो सरकार उस पैसे को फिर अदानी को दे देगी 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट। तो फ्री क्या हुआ? वापस समझाऊं या क्लियर है? सर आप कह रहे हैं कि जनता का पैसा घुमा के अडानी साहब को दिया जा रहा है। कीमत तो 6 रुपए 75 पैसे मत रखिए। फिर आप कह रहे हैं 125 यूनिट फ्री देंगे, 126 होते ही आप पूरा बिल लेते हैं। आपको शायद ये मालूम है जो यहां का मॉडल है। तो 126 यूनिट होते ही आप 6 रुपए 75 पैसे के हिसाब से पूरा बिल दे देंगे, नंबर 1। नंबर 2, मान लो मैंने 125 यूनिट से कम खपत की, फिर भी सरकार तो अडानी को पैसा देगी 6 रुपए 75 पैसे के हिसाब से। वो पैसा सरकार कहां से लाएगी? मुझसे और आपसे ही तो लाएगी। नुकसान तो फिर भी है। तो कहां लाभ है मुझे बताइए, किसको लाभ है? चलिए इस पूरे इक्वेशन में लाभ किसको है? जो एक्वायर किए गए हैं उसमें किसानों को कोई मुआवजा मिल रहा है सरकार की तरफ से, या वो भी नहीं मिल रहा है? हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। कुछ किसान कह रहे हैं हमें नहीं दिया जा रहा, बहुत कम दिया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है। वो सब आपको, अब हम सब ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढिए। स्थिति ये है। और मैं एक और आंकड़ा आपको बड़ा दिलचस्प देना चाहूंगा। आप सवाल पूछते रहिए, मैं निकाल रहा हूं एक आंकड़ा। मेरे को सुबह किसी ने बड़ा अच्छा कैलकुलेशन करके भेजा, जो मैं हैरान हो गया, क्योंकि पटना से मैं भी वाकिफ हूं। तो ये जो 1050 एकड़ जमीन है,
इसको अगर आप यूं कैलकुलेट करें तो 16 गांधी मैदान, 16 गांधी मैदान, आपने गांधी मैदान सबने ही देखा है लगभग, भले आप बिहार से हो या नहीं हो, जरूर देखा है। और 225 क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट का सीजन आपने कल देखा होगा, चल ही रहा है, और 770 फुटबॉल मैदान के बराबर। ये बिहार से छीना जा रहा है, बिहार के किसानों से छीना जा रहा है।